हाय बच्चों, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 9th और 10th क्लास का सिलेबस विद टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. I know you all agree with me and we are here to crack it, right? This is me. मेरा नाम विभा राज है. मैं कोटा राजस्थान से हूँ. I've been a teacher for the past 11 years and I've mentored thousands of students. We are CBSE is my code on Unacademy and this is the link on Unacademy platform where you can find me, right? Why Unacademy? एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे लोग कई बार सोचते भी होंगे. Whenever we are to buy something, whenever we are to take something from the market, it is very good to go for a survey first. And according to the surveys, it is India's largest learning platform. And अगर आपको कोई चीज चूज करनी है, then why not choose the best, right? क्या चीज है जो हमको बेस्ट बनाती है? हम डेली लाइव क्लासेस आपको देते हैं. लाइव क्लासेस से मतलब है कि आप होंगे, आपके एजुकेटर्स होंगे, आप वैसा ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे जैसा आपको बेस नॉर्मल क्लासरूम्स में मिलता है. आप अपने एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप लाइव पोल्स का हिस्सा बन सकते हैं. आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने का भी मौका मिलता है. दैट मीन्स कि आप टेस्ट देकर ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया. आपके फ्रेंड्स के मार्क्स से आप compete कर सकते हैं. यू गेट ऑल द कंपटीशन हियर एंड यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. दिस इज वेरी गुड. स्ट्रक्चर्ड कोर्स से मतलब है कि यूजुअली अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो द कोर्सेज आर वेरी स्कैटर्ड, द लेक्चर्स आर वेरी स्कैटर्ड. आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपने एक बार एक कोर्स फॉलो किया, यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स कि अगली क्लास कब है, किस टाइम पर होगी, आपने जिन एजुकेटर को चुना है उनके और कौन से कोर्सेज चल रहे हैं. तो यू गेट ऑल दी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हियर. एंड द बेस्ट थिंग, द वर्ड विच एवरीबडी लव्स, अनलिमिटेड. आपने एक बार अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं. अनलिमिटेड टाइम वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? सो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर. With all those benefits, there is another very, very lucrative benefit that we serve you on Unacademy. Are free live classes. इनको कहा जाता है स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस जो हैं ये आपको मिलती हैं बाय जस्ट फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स. आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना होता है. once you do that, you will find the column of special classes there. You have to put in your class and you will have the access of all the free special classes. इन स्पेशल क्लासेस में सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड द क्लासेस आर वेरी इनोवेटिव एंड वेरी फन, राइट? तो आपको एक एक ग्लिम्स मिलता है अनअकैडमी का कि हम किस बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं. ये स्टेप तो आप सबको कर ही लेना चाहिए. हरी आप डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप सो दैट यू कैन एंजॉय द फ्री स्पेशल क्लासेस, राइट? You get to study from these such good educators and many more. These are very few, एक पेज में बहुत सारी images नहीं आ सकती है, but yes, all the top educators are there to teach you. All the best faculties in the country are here to teach you and you have to hurry up to avail the benefits. सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं. यूजुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप यू गेट मैथ्स ओनली और मैथ्स एंड साइंस और मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश. बट क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स पूरे कवर करने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले. तो आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं. इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. एंड दीज आर ऑल टॉट बाय द बेस्ट फैकल्टीज इन दी कंट्री, राइट? तो आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर. आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है. वंस यू डू दैट, आपको अपनी क्लास चूज करनी है. आप सीबीएसई क्लास 10th चूज कीजिए. अगर आप 9th क्लास में हैं तो सीबीएसई क्लास 9th आप पिक कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस फॉर योर younger and older siblings. You can suggest them as well, right? Once you do that, once you choose your class, which is class 10th in our case, तो आपको इतने सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे.
आप चूज कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन में से जो आपको 1 ईयर में क्लास 10 कवर करा रहा है, 2 ईयर्स में क्लास 10 एंड 11 आपको पूरी पढ़ने को मिलेगी, 3 ईयर्स के अंदर क्लास 10, 11 एंड 12 तीनों आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, अनदर गुड थिंग इज कि आप अगर 10th का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो भी आप 11th और 12th की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। 2 ईयर्स में भी आप 11th एंड 12th की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट तो यहाँ ऑलरेडी हो गया आप लोगों को। ठीक है, दूसरा बेनिफिट कि ये जो प्राइसेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये इंस्टेंटली 10% रिड्यूस हो जाएंगी अगर आप VRCBSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो वंस यू पुट इन दिस कोड तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद में ये प्राइसेस पे करनी है फॉर 1, 2 एंड 3 ईयर सब्सक्रिप्शन विच आर वेरी रीजनेबल। सी फॉर 3 ईयर्स 36 मंथ के लिए आप 28,800 पे कर रहे हो, विच इज नॉट इवन ₹800 पर मंथ। 800 रुपए में कहीं पर भी आपको कोई भी ट्यूशंस नहीं मिलते हैं, कहीं पर कोई टीचिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट दिस इज लाइक वेरी वेरी रीजनेबल, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो जितना आप न बड़ा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना आपको मॉनिटरीली बहुत फायदा होने वाला है, एंड एजुकेशन तो आपको मिल ही रही है बेहतरीन। ठीक है, सो हरी आप जल्दी से जल्दी आ जाइए आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VRCBSC। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट्स हाउ टू मैनेज योर टाइम बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। अभी बिकॉज ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास में आते हैं कि मैम हमें प्लानिंग बताइए, हम कैसे पढ़ना शुरू करें, या अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे पढ़ना शुरू करें। तो बहुत ज़रूरी है कि अब बिकॉज हम लोग बिल्कुल लास्ट टाइम्स पर आने लगे हैं और अब पढ़ाई को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा हमको। तो अब हम अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, मतलब इस मोमेंट पर भी अगर फ्रॉम आई से स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अगर हम टाइम मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो वी विल बी एबल टू डू आवर सिलेबस इन टाइम विथ सम रिविजन। ठीक है, तो आई गेस इट इज हाई टाइम, एंड नाउ इफ यू स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम टेबल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ मैनेज्ड इन अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड वे, तो आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। Board exams for the classes 10th are just 6 months away. September, October, November, December, January, फरवरी, तो 6 महीने हैं आपके पास में। 6 महीने के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ठीक है, सिचुएशंस आर गेटिंग आउट ऑफ इन कंट्रोल, नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, इन कंट्रोल, एंड होपफुली ये और बेहतर ही होंगी। तो आपके एग्जाम्स कैंसिल होने का ऐसा कहीं पर भी कोई अभी बात नहीं आई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम अभी तक तो शेड्यूल्ड हैं और टाइम पर ही होंगे। तो यूजुअली जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो मार्च के महीने के अंदर होते हैं, या तो लेट फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं या फिर बिगिनिंग ऑफ द मार्च के अंदर शुरू हो ही जाते हैं। आपको अगर एग्जाम्स के अंदर अच्छा करना है, टू डू वेल इन दीज एग्जाम्स, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ दिस टाइम। 6 महीने का टाइम और आपके 5 सब्जेक्ट विद ऑल द सिलेबस दैट यू हैव, तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आपका प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल टॉप नॉच रख सकते हैं, बेहतरीन रख सकते हैं, और उसको आपको इफेक्टिवली अभी से करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, over the next few months when you are engaged in studies, it may be useful to use the following 7 P's model। अभी ये जो 7 P's मॉडल है, आई रेड दिस इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल। इसी से मुझे आइडिया आया है कि आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस बट इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो। हम अगर अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो हम अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स। सो हियर इज द 7P मॉडल जिसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आज, जिससे आपको मदद मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को बेहतरीन बनाने की। राइट, चलो हम अब शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक इट। कॉमन फियर्स इन स्टूडेंट, ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों जिसको ज़्यादातर बच्चे फील करते हैं, बट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक अबाउट देम टू योर फ्रेंड्स और टू योर टीचर्स, तो ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर ही रह जाती हैं और इन प्रॉब्लम्स को आप किसी और के साथ में शेयर नहीं कर पाते हो, एंड इट मे टर्न आउट टू बी
डेंजरस फॉर यू। एंग्जाइटी, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये स्ट्रेस आपको अंदर से खाना शुरू करता है। एंड इफ यू आर नॉट स्टडिंग ऑन टाइम, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फोकस, तो ये एंग्जाइटी और टाइम के साथ में बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि गेटिंग एंग्शियस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। बट हाँ, इस फीलिंग को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। एंग्जाइटी एक बहुत कॉमनेस्ट फियर है जो बच्चों के अंदर जस्ट बिफोर द एग्जाम्स नो बच्चे फेस करते हैं। ठीक है। दूसरा है लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेस। कई बच्चे, एंड आई एम सेइंग दिस विद पर्सनल एक्सपीरियंस, कई बच्चे हैं who are no not doing anything throughout the year and at the last 1 or 2 month उनको लगता है कि नहीं अब हम पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, या फिर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं हमको तो सब कुछ आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बोर्ड एग्जाम्स में रिटन के अंदर मार्क्स लेकर आने हैं। हैविंग द नॉलेज ओरली मे नॉट हेल्प यू, राइट। आपको रिटन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और लास्ट मिनट प्रिपरेशन का जो स्ट्रेस है उससे सिर्फ आपकी पढ़ाई खराब होगी। आप डिवोटिंगली उस कंटेंट को ना तो पढ़ पाएंगे, ना याद रख पाएंगे, ना एग्जाम्स में बेहतर तरीके से इसको लिख पाएंगे। फियर ऑफ एनी वन सब्जेक्ट, ये सब बच्चों के साथ में होता है कि आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर कितना भी पढ़ लो हम भूल जाते हैं। जैसे सोशल साइंस के साथ में होता है बहुत ज़्यादा कि हम कितना भी पढ़ लें हमें याद ही नहीं रहता है, डेट्स कभी याद नहीं रहती हैं, या फिर स्टोरी लाइन पता है लेकिन उसको लिखना हमें नहीं आ रहा है। मैथ्स के साथ में कई बच्चों के साथ में होता है कि हमें मैथ्स का फियर है, याद नहीं होता है, चीज़ें फॉर्मूलाज भूल जाते हैं हम। तो हर बच्चे के साथ में ये होता है कि आप किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से घबराए हुए होते हैं, और ये डर आपको उसकी प्रेपरेशन में और पीछे धकेल देता है। अनेबल टू क्लियर कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स, और ये डराता है बच्चों। बच्चे क्या करते हैं ना, जिस टाइम पर क्लासरूम में चीज़ें समझाई जा रही हैं उस टाइम पर दे आर कैजुअल, बट व्हेन दे सिट to have a look on the books on their own, they are sometimes not able to identify or find out what was the concept, उन्हें याद नहीं आ रहा है, but because they are nervous, because they are shy, तो वो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। और आपको हो सकता है पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है लेकिन उसके 2 पैराग्राफ आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा पढ़ा हुआ कंटेंट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ हिस्सा आपका ब्लैकआउट हो रखा है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। और ये बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में उसी पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कुछ नहीं। ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है हमें। कंपटीशन विद फ्रेंड्स, ये पीयर प्रेशर वाली बात है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने कहा हो कि अरे मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल, या फिर किसी ने कहा है कि मैंने तो पढ़ाई कर ली, मेरा तो सारा सिलेबस हो गया। और हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में उनकी प्रिपरेशन के साथ में compete करना शुरू करते हैं। नोइंगली अननोइंगली, इट्स ह्यूमन नेचर। तो अब इसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं कि या तो आप हेल्दी कंपटीशन में हो कि आपके फ्रेंड ने इतना जितना तैयार किया है, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, या फिर इट कैन कन्वर्ट इनटू अ फियर कि उसने इतना पढ़ लिया और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो यू माइट जस्ट एंड अप गेटिंग मोर एंग्शियस कि मैं मेरी तैयारी हुई नहीं है, या मुझे और कितना पढ़ने की ज़रूरत है, मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही है। कई बच्चे हैं जो बुक सामने खोल के बैठते हैं लेकिन उनके सामने बुक नहीं खुली हुई होती है, उनका दिमाग ब्लैंक होता है, और वो लिटरली दे आर नॉट इवन लुकिंग इन द बुक। तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा डर होता है, एंड कई बार पेरेंटल प्रेशर जो है वो भी बच्चों को डरा के रखता है कि नहीं आपको करना ही है, इतनी परसेंटेज से हाई आपको लेकर ही आना है। और ये सारे डर आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, एज अ टीचर अभी आपके पास में 6 महीने का टाइम है, और आपके पास में 5 सब्जेक्ट है पढ़ने की। द गुड थिंग हियर इज कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी हद तक आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, और ये रिड्यूस सिलेबस will be covered in 6 months very easily. It can be covered in 6 months easily. And आप आराम से, अगर आप सितंबर में 0 से भी शुरू करते हैं
मैं 1 सितंबर की बात कर रही हूँ कि आप तब 0 से भी शुरू करेंगे तो भी यू विल बी एबल टू कवर योर सिलेबस इफ यू फॉलो द 7 P's मॉडल। ठीक है, तो आपको मैं आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस हाँ कि पढ़ाई करना बंद कर दो, सितंबर से स्टार्ट करना। आपको पढ़ना है, जितना आप न जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, उतना चीज़ें आपको रिवाइज करने का मौका मिलता है। बट स्टिल इट इज़ फॉर दोज हु आर स्टिल ब्लैंक, जिन्होंने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो अभी भी आपके पास में टाइम है और अभी भी आप आराम से अपने से कवर कर सकते हैं विद एम्पल टाइम लेफ्ट फॉर रिविजन। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर 7P मॉडल। एंड ये फॉर्मूला जो है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा रेस्क्यू करने में अपने आप को अपने आप से, कि आप खुद को खुद से बचा पाएं, खुद को एक बेहतर पोजीशन के अंदर लेकर आ पाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद द 7 P's फॉर्मूला। सबसे पहला, प्लानिंग। दिस इज द प्राइमरी थिंग। प्लानिंग करनी ही पड़ती है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। जब टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो टीचर भी प्लान करके आते हैं कि मुझे आज ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं, इतना कंटेंट मुझे आज कवर करना है। सेम वे जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। So it's now a very good time to start planning before you start studying. You should have a plan to follow, which may be a daily or a weekly plan. ये मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, मेक योर प्लान्स फॉर मेकिंग अ टाइम टेबल। स्टार्ट मेकिंग अ टाइम टेबल ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 2 hours। 2 hours का आपकी सिटिंग होनी चाहिए। 2 hours प्लस आपका जो स्कूल वर्क है उसको आप ऐड कर लें तो ओवरऑल आपको 4 hours का डेली सिटिंग चाहिए। ठीक है, 2 hours मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ प्योरली आपके बैठ के पढ़ने वाले, जिसमें आप सिर्फ डेडिकेटिंगली कंटेंट पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं एंड उसको रिवाइज कर रहे हैं। इस 2 hours के शेड्यूल में आपको डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मंडे को मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ट्यूसडे को मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वेंसडे को मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मेक अ टाइम टेबल लाइक दिस एंड पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। आप बोलेंगे, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हम टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता। तो मैंने इसलिए आपको कहा है कि इसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगाइए सामने, कि ये अगर सामने रहेगा ना तो इससे डर बना रहता है कि देखो आज मंडे निकल गया और मैंने 2 घंटे वाला शेड्यूल अपना फॉलो नहीं, ट्यूसडे भी निकल गया, मैंने 2 घंटे वाला शेड्यूल। एट द एंड ऑफ द डे फॉलो करना, इस शेड्यूल को फॉलो करना बच्चों खुद के सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, अपने 10th बोर्ड की मार्कशीट में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और लिबर्टी यहाँ पर ये है दैट यू कैन मेक दिस टाइम टेबल विद योर ओन कंटेंट। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो बेस्ट कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सा समझ में आता है, कौन सा समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, सबसे पहली चीज़ इन योर प्लानिंग। दूसरी चीज़, आपको इस टाइम टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना है। और तीसरी चीज़, आपको अब इसको फॉलो करना है टू चेक योर प्रोग्रेस। फॉलो करने का मतलब है मंडे का आपका टाइम टेबल हो गया, मंडे को मैंने मैथ्स लगाया था और साथ में इंग्लिश लगाया था, तो मैथ्स में मुझे ये एक्सरसाइज पूरी करनी थी और वंस इट इज डन पुट अ टिक ऑन इट कि हाँ आज का मेरा काम हो गया है। इंग्लिश में मुझे ये चैप्टर पढ़ना था, ये मेरा आज का काम हो गया है। यू विल रियलाइज दैट इट मेक्स यू हैप्पी। और वंस यू नो कंप्लीट योर ओन टारगेट, ये एक बहुत पॉजिटिव री होता है बच्चों के लिए कि हम खुद के टारगेट्स बना के उसको अचीव कर रहे हैं। 20 डेज लगते हैं, 21 डेज लगते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज़ की आदत को रेगुलर बनाने के लिए। तो आपको 21 डेज तक रिलीजियसली इसको फॉलो करना है। अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आप एक पढ़ाई बैठ कर पढ़ने की आदत में आ जाएंगे। Make a timetable for yourself and follow it very religiously. Do not forget to place breaks in between. टाइम टेबल बनाओ, नो डाउट, लेकिन आपके इस 4 घंटे के शेड्यूल में
बीच बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। कितना बताया? 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 10 मिनट्स का मतलब कि उठो, गाना सुनो, एक बाहर जाके चक्कर लगा के आओ, नो अपने घर वालों से बात करो। टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक बट कीप इट फॉर ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट से आगे नहीं जाना, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम चलते चलते टीवी वाले रूम के अंदर चले गए, वहाँ पे मैच चल रहा था और हम वहाँ जाके वहीं बैठ गए सोफा पे, और वो 10 मिनट जो है वो कब 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चले। तो 10 मिनट्स का जो ब्रेक है ये आपके लिए है कि उठें, पानी पिएं, कुछ हल्का फुल्का स्नैक खाएं, ताकि आप एनर्जाइज रहते हैं, आपका दिमाग जो है वो आसानी से इतने लंबे शेड्यूल को फॉलो कर लेगा। एक साथ बैठोगे ना, तो आप कुछ देर बैठने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप भले ही 10 घंटे बैठे रहो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल, follow the timetable and keep breaks in between। ठीक है। सो प्लानिंग, सबसे पहला पी आता है हमारे पास में। द सेकेंड पी इज प्रायोरिटाइजेशन। आपका जो बोर्ड एग्जाम है ये आपको 5 सब्जेक्ट्स पे टेस्ट करेगा। आपको साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सारे जो पेपर्स हैं वो 80 मार्क्स के होंगे, तो यू डू नॉट एक्चुअली हैव द लिबर्टी टू स्किप एनीथिंग, कि नहीं मैं मैथ्स बहुत अच्छा करता हूँ मैं साइंस नहीं कर सकता, या मैं साइंस बहुत अच्छा करता हूँ मैं हिंदी नहीं कर सकता। ये आज़ादी अभी आपके पास में नहीं है। अगर आपको ओवरऑल अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इट इज नेचुरल दैट वन ऑफ दीज विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ दीज विल बी योर वीकेस्ट। ये सबके साथ में होता है। जैसे इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, तो आई यूज टू हेट मैथ्स, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हेटेड मैथ्स, आई कुड नॉट लेट गो ऑफ इट। मैं मैथ्स पसंद नहीं करती थी, फिर भी मैं उस सब्जेक्ट को त्याग नहीं सकती थी, छोड़ नहीं सकती थी। पढ़ना तो मुझे वो भी पड़ता था। ठीक है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला ये है कि आप जब पढ़ने बैठें तो आप प्रायोरिटाइज करें अपने टाइम को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, कीप दी हार्ड सब्जेक्ट बिफोर द इजी सब्जेक्ट। हमने जब मंडे का टाइम टेबल बनाया, ट्यूसडे का टाइम टेबल बनाया, तो हार्ड वाला जो सब्जेक्ट है, जो आपका वीकनेस है, उसको पहले रखें। कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो मैं पहले मैथ्स पढ़ूंगी, वंस आई एम डन विद दैट फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, क्योंकि इंग्लिश मुझे आसानी से समझ में आ जाता है, इंग्लिश इज अ easy subject for me. So I have put these 2 subjects according to my weaknesses and my strength. तो आप जब टाइम टेबल बनाएं तो इसी हिसाब से टाइम टेबल को क्रिएट करें कि अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को मर्ज करके चलें। ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है? अपनी वीकनेसेस पे देना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आसान है, वो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट इज टू कीप एन अपडेटेड सिलेबस विद यू। ये मुझे कल भी एक बच्चे ने फ़ोन किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम, दैट ही आस्क्ड मी कि मैम नया अपडेटेड सिलेबस कहाँ मिलेगा? आप सोचें, हम अगस्त में आ गए हैं। ठीक है। अगर बच्चों को अभी भी अपडेटेड सिलेबस नहीं पता है, या आप वो चीज़ पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाली है, तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ योर टाइम। आप पूरी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी और आपके किसी काम नहीं आएगी। मतलब नॉलेज इज नथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा पढ़ ली वो गलत नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बोर्ड एग्जाम्स में फोकस करना है, और वो जो मार्क्स हैं वो आपका जो 11th क्लास के सब्जेक्ट्स है उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपडेटेड सिलेबस से पढ़ रहे हो, आप वो टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। एंड फोकस ऑन दैट ओनली। जो सिलेबस में पोर्शन है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो भी अपडेटेड सिलेबस है उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो आपके सिलेबस के अंदर है। राइट। चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 10th क्लास में हो। अगला 7P मॉडल में से नेक्स्ट पी इज पंक्चुअलिटी। A regular daily schedule for morning, afternoon and evening is critical for your preparation for the course.
तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बना लिया एक टाइम टेबल। बहुत अच्छा है, आपने टाइम टेबल बनाया। फिर हम लोगों ने उसके अंदर टफ एंड ईजी सब्जेक्ट भी प्लेस कर दिए, जैसा मैम ने बताया था हम लोगों ने किया। बट हम क्या कर रहे हैं, हम मंडे का शेड्यूल फॉलो करते हैं, फिर ट्यूसडे को हमें आलस आता है, फिर हम सोचते हैं कि चलो वेडनेसडे का एक फॉलो कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने ही बनाए हुए एक टाइम टेबल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना कि आपका जो पर्पस था टाइम टेबल बनाने का, ये पूरा फेल हो जाएगा। आपको खुद पंक्चुअल रहना पड़ेगा, इसको फॉलो करने के लिए कोई नहीं आपको फोर्स कर सकता, ठीक है? अब आप बड़े हैं, आप 10th क्लास के अंदर हैं, यू ऑल आर 15 इयर्स ओल्ड एंड इन दिस एज इवन द पेरेंट्स कांट पुश यू कि नहीं बैठो, बैठो, पढ़ो, पढ़ो। अब जो डिसिप्लिन है वो आपको खुद अंदर से लेकर आना पड़ेगा और ये डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स इन द अपकमिंग लाइफ। आप अगर टारगेट नहीं बना सकते, उसको अचीव करने का खुद के अंदर एंडेवर नहीं लेकर आ सकते, तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। दिस इज़ अ बेसिक ट्रेट, आपको खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी लाइन है दैट इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट you do not have respect for time, it will only come back to hurt you later। ये कई बच्चों को मैंने देखा है कि जिस टाइम पर पढ़ना होता है उस टाइम पर दे आर स्पेंडिंग टाइम इन चैटिंग विद फ्रेंड्स और जस्ट मेसिंग अराउंड, एंड इवेंचुअली जब एग्जाम का टाइम आता है तो दे रिग्रेट कि अगर टाइम पे हम लोगों ने पढ़ाई कर ली होती तो शायद इतना नुकसान हमारा नहीं होता। तो टाइम इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। आप अगर उसका रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो टाइम वापस नहीं आने वाला। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन कवरिंग द होल सिलेबस इन टाइम विद रिविजन। अगर आपने एक टाइम टेबल को फॉलो किया है तो आपने अपना टारगेट बनाया है कि बाय अगस्त मुझे अपना सोशल साइंस का सिलेबस ख़त्म कर देना है, बाय सितंबर मुझे मेरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर देना है, बाय अक्टूबर मुझे हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म कर देना है, एंड देन इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट्स को मुझे बाय दिसंबर ख़त्म कर देना है, सो दैट इन जनवरी एंड फरवरी आई कैन गो फॉर रिविजन। तो आप अगर खुद के इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिविजन का टाइम बचेगा। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है लास्ट तक आप अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए ही स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करें, बहुत शिद्दत से फॉलो करना है हमको, ताकि आपका सारा सिलेबस टाइम से ख़त्म हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले टाइमली तैयार हो। विदाउट टाइम मैनेजमेंट यू विल एंड अप लीविंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर सिलेबस नोइंगली और अननोइंगली। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया है और मैं रैंडम बुक्स उठाती हूँ पढ़ने के लिए कि चलो आज हिंदी पढ़ने का मूड हो रहा है, आज हिंदी पढ़ लेते हैं, आज साइंस पढ़ने का मूड हो रहा है, आज साइंस पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर मैं मूड से बुक्स उठा रही हूँ तो मैं फिर वही चैप्टर खोलूँगी जो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसी को बार-बार पढ़ रही होती हूँ। चाहे मैं जितनी भी बार साइंस की बुक खोलूँगी या जितनी भी बार इंग्लिश की बुक खोलूँगी, मैं वही चैप्टर उठा लूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। एंड इवेंचुअली होगा ये कि मैं उस चैप्टर को तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कई ऐसे टॉपिक्स जो मुश्किल थे लेकिन क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते थे तो मैंने कभी उनको टच ही नहीं किया। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स स्किप हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पर फिर ये नुकसान आपका करेंगे, ठीक है? तो आप कोई भी पोर्शन स्किप ना करें, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो पंक्चुअलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Now, the other P is productivity. There is a lot to be covered and time is limited. आप जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी सारा है सिलेबस। लाइक आई एम अ सोशल साइंस टीचर बट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे अच्छे से पढ़ने हैं। तो आपके पास में टाइम लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम को आपको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल में लेना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि भई मैम ने बोला था कि हमें दिन में 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, आज की मेरी पढ़ाई हो गई, कल की मेरी पढ़ाई हो गई, परसों की मेरी पढ़ाई हो गई, लेकिन परसों तक आते-आते जो मैंने पहले पढ़ा था, वो मैं भूल गई। तो मेरी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी अब मेरे लिए कुछ भी नहीं रही, मैंने बिल्कुल दिमाग बंद करके पढ़ाई की थी। तो ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप ऐसे पढ़ें कि आपको याद रहे।
You must be aware of your own learning style and adopt the same to ensure that you cover maximum content in minimum time so that you have adequate time available to revise the weak areas as many times as you. तो आपको खुद ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू ना प्रोडक्टिविटी टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो आप जो आसान चीज़ें हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक जब आपका टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया होगा, यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे सारा का सारा आता है, याद है। अब कोई भी इसमें से मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ रीच आउट टू योर टीचर। रीच आउट, आप पढ़िए अपने टीचर से, उनको पूछिए कि आपको क्या चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई हैं, और टीचर्स विल हेल्प यू। टीचर्स आर देयर टू मेक योर लाइफ ईजियर, और डू नॉट एवर बी शाय। कभी भी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसको पूछने में झिझके मत, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर झिझक गए तो हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो टीचर आपको आसानी से समझा देते, वो आपने उनसे नहीं समझा, आप खुद ही स्ट्रगल करते रह गए और आपको खुद वो चीज़ समझ में नहीं आई। कई बच्चे ऐसे दे आर शाय एंड दे डोंट वांट टू स्पीक टू एनीबडी, but it is of no use. The teachers are here to help you out, and on Unacademy teachers are very friendly. They are definitely there to help you out with everything, right? So approach to your teachers, clear all your doubts so that at the end of the day आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे बेहतर होगी, क्योंकि आपने सब चीज़ें टाइम से की, प्लानिंग की और पूरी पढ़ाई की है विदाउट कीपिंग एनी डाउट इन योर माइंड। ठीक है। देन वी हैव पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब है कि मैंने टाइम टेबल बनाया, मैंने पढ़ाई की एंड मैंने उसको अब रिवाइज करना शुरू किया है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड मेरे जो वीकनेसेस हैं उसको अब मुझे पॉलिश करना शुरू करना पड़ेगा ताकि मैं उनको इम्प्रोवाइज कर सकूं। So you must polish the same by practicing written answers to questions on the topics that came in board exams during the past. ये मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुकी हूँ बच्चों कि know the pattern of your exam. आपके एग्जाम का क्या पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। नो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं सोशल साइंस का आपको बता सकती हूँ कि 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 1 to 20 क्वेश्चन जो है, 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 21 to 28। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर्स दैट आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 will be 1 mark, 21 to 28 will be 3 mark, and then 29 to 36 will be 5 mark। तो आपको तीनों तरीके के क्वेश्चंस पता हैं। अब हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड सजेशन टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अनअकैडमी पर यूट्यूब पे इवन आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। गो बाय दैट। बोर्ड रिविजन स्प्रिंट के नाम से यूट्यूब सीरीज अभी कल ही खत्म हुई है हमारी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे और आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। रिटन प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम टाइम पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज यू माइट नो द कंटेंट ओरली, but until unless you write it in proper words, in proper pattern in the exam, you will not get good marks। ठीक है, तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो साइंस एंड मैथ्स के अंदर आपको मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, सैम्पल पेपर्स में पढ़िए, ask your teachers, they can also provide you with high order thinking questions, and the practice will definitely help you gain good marks in the exam। So it is now a very good time to start practicing। आप follow भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर। teachers have given you NCERT question solutions and teachers are there to provide you with previous year board
questions. So you get all the questions on Unacademy and on YouTube. ठीक है. Practice makes a man perfect. जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं, ये आप ही को हेल्प करेगा अपने एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए. So make it a point that you don't just mug up things, you practice them, you write them so that you can polish your own a whole talent, and in the board exams you will be prepared. आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको चीज़ें आती होंगी क्योंकि आपने कई बार प्रैक्टिस किया है. ठीक है. Another P from the 7P formula is the place to study. आप कहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजुअली बच्चे जहाँ पर पढ़ने बैठते हैं, आई हैव नोटिस्ड, इवन आई यूज्ड टू बी अ किड लाइक दैट ओनली, एंड टीचर्स वुड टेल कि नहीं, ऐसे पलंग के ऊपर लेट के नहीं पढ़ना चाहिए या सोफा के ऊपर पसर के नहीं पढ़ना चाहिए. देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस टू स्टडी विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं. तो देयर शुड बी अ टेबल एंड देयर शुड बी अ चेयर. एक टेबल और चेयर होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, एंड इट शुड बी अ क्वाइट प्लेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. कोशिश करें कि शांत जगह पर बैठ के आप पढ़ रहे हैं. जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठे हैं वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड सेल फोन्स नहीं होने चाहिए. तो सेल फोन अगर आपकी स्टडी टेबल पर है तो उसको रिमूव कर दीजिए, मम्मी को देकर आइए, कहीं पर भी दूर रख के आइए. ये आपके आसपास में नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे उतनी ही बार ये इसमें रिंगटोन्स बजेंगी कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, टेलीग्राम पे मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, एंड फिर हमको एंग्जाइटी होती है इसको चेक करने की कि क्या मैसेज आया है. तो इस आफत को दूर कीजिए. पढ़ने के टाइम पर तो डेफिनेटली दूर कीजिए कि ये आपके आसपास में नहीं है. अगर कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है आपकी टेबल के ऊपर तो उसको भी ऑफ रखिए. डू नॉट थिंक कि आप गूगल पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आपको इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा. इट इज़ बेटर टू कीप दीज थिंग्स ऑफ व्हेन यू आर ऑन योर सेल्फ स्टडी मोड. जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तब डेफिनेटली यू आर अटेंडिंग योर क्लास ऑनलाइन, बट इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, कीप द कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स ऑफ एंड अवे फ्रॉम यू, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है. योर एबिलिटी टू अवॉइड सोशल नेटवर्किंग साइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विल हेल्प यू रिमेन फोकस्ड. कई बार तो ये सजेस्ट किया जाता है कि अपने आप को विड्रॉ कर लो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, हर जगह से अपने अकाउंट्स को आप टेम्परेरीली क्लोज कर दो. जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब आप री ओपन कर सकते हो उन अकाउंट्स को. ऐसा कई सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करते भी हैं, जो उनको काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि आपको बार बार नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, अपडेट्स आपको नहीं मिल रही होती हैं, बार बार टेक्स्ट मैसेजेस आपको नहीं आ रहे होते हैं, एंड यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर स्टडीज. ठीक है. तो आप इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सकते हैं अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास में नहीं है. एंड द लास्ट पी इज प्रॉमिस. खुद को प्रॉमिस करना है कि यू विल promise yourself to eat healthy, to sleep well and stay physically active. ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं एंड यूजुअली हमारे मदर्स, हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि नहीं, अच्छे से खाओ, टेक योर प्रॉपर स्लीप, गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, गो फॉर रनिंग और जंपिंग और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. बट एंड वी ना जेनवी से कि हाँ ठीक है होगा, बट आपको यकीन नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला मैं खाने की बात करती हूँ. अगर आप ढंग से खाना नहीं खा रहे, इफ यू आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, तो एग्ज़ाम टाइम से पहले आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ सकते हैं अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं तो. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे अपने पास में थोड़ा बहुत जंक फूड रखते हैं, चिप्स रख लिया, पॉपकॉर्न्स रख लिए, बिस्किट्स रख लिए, कोल्ड ड्रिंक रख ली और उसको खाते पीते हुए पढ़ रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस. आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है. तो कोशिश करें कि आप हेल्दी चीज़ अपने पास में रख रहे हैं. ड्राई फ्रूट्स रख लो अपने पास में या फिर फ्रूट्स रख लो अपने पास में, ग्लूकोज बना के रख लो अपने पास में. कीप ओनली हेल्दी थिंग्स विद इन योर रीच.
और एग्ज़ाम्स के पहले तो आपको बाहर का खाना तो बंद ही कर देना चाहिए, और अगर खा भी रहे हैं तो कीप इट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। यू आर ऑल ओनली 15-16 ईयर ओल्ड किड्स, एंड आपके लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? कई बच्चे हैं जो रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर सुबह सो रहे होते हैं शाम तक। सुबह से शाम तक उनकी नींद निकल रही होती है। तो डिस्टर्बिंग योर स्लीप साइकिल इज़ ओनली गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रेन सेल्स। आपके हमारा बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने के लिए बनी हुई होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर जगने के लिए बनी होती है। और जो आपका बॉडी रिपेयरेशन रात में हो सकता है वो दिन की नींद में नहीं होगा, ठीक है? तो रात में पढ़ना, देर रात तक पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। जल्दी उठ के सुबह पढ़ सकते हो आप, बट studying late night is usually not suggested, and it may hamper your health, but make it a point that you are sleeping for at least 7 to 8 hours daily। 7 से 8 घंटे की नींद आप निकालें ताकि आपका बॉडी इंटरनली खुद को रिपेयर कर सके, आपके दिमाग को शांत होने का मौका मिले। तो 7 to 8 hours की स्लीप इज अ मस्ट। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को अच्छे हॉर्मोन्स, अच्छे केमिकल्स मिलेंगे खुद को एक्टिव रखने के लिए। अगर आप हमेशा स्लॉपी हैं, हमेशा एक टेबल और चेयर पर बैठे हुए हैं एंड योर होल डे goes by without you getting up and taking a walk even the least, तो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा नुकसान पहुंच सकता है। एंड देर आर मैनी रिपोर्ट्स अराउंड द इंटरनेट विच टेल यू कि नहीं, बैठ के इतना लंबा आपको नहीं रहना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ दोस्तों के साथ में खेलें, थोड़ा टाइम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए निकालें ताकि आप फिजिकली अलर्ट रहें। गो फॉर अ वॉक एट अ फिक्स टाइम ऑफ द डे। यूजुअली अर्ली मॉर्निंग जाना बहुत अच्छा होता है। द एनवायरनमेंट इज क्वाइट एंड द एयर इज क्लीनर। तो रिलेटिवली सबसे अच्छा टाइम वो होता है। लिसन टू म्यूजिक, जो भी गाने आपको पसंद है सुनिए उसको। यू कैन गो एंड वॉच अ मूवी, बट that is going to make you sit for 2 hours, but at least have some entertainment factor open। eat healthy food at regular intervals। एक साथ बैठकर नाश्ता और लंच और डिनर अगर आप कर रहे हैं भर भर के, पेट भर के, तो शायद वो नुकसान कर जाए। द बेटर फॉर्म ऑफ ईटिंग इज ईटिंग आफ्टर 2 hours, थोड़ा थोड़ा। आप हर 2 घंटे में उठ के कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, तो आपकी बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही होगी और कभी भी वेकेंट नहीं हुई। तो हेल्दी खाना खाइए एट रेगुलर इंटरवल्स। नेवर स्किप मील्स। कभी भी ये नहीं करना कि नहीं अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, आज खाने का मन नहीं हो रहा है, कि मैं पढ़ाई के चक्कर में अपना खाना स्किप कर दूँ। तो स्किप नहीं करना है खाना बिल्कुल भी, खाना आपको रेगुलर टाइम्स के ऊपर खाना ही है। इफ़ यू आर नॉट इन द बेस्ट हेल्थ, ऑल अदर प्रिपरेशंस विल इवेंचुअली गो वेस्ट। ये कई बार होता है बच्चों के साथ में कि 2 दिन से लगातार पढ़ रहे थे, 3 दिन से लगातार पढ़ रहे थे और फिर बाद में जाके बेहोश हो गए, या फिर उनकी बॉडी में कोई चीज़ की कमी हो गई है एंड दे आर नाउ इन दी हॉस्पिटल। तो ये बेवकूफ़ियत तो मत करना बिल्कुल भी। खाते रहना, एक्सरसाइज करते रहना। योर बॉडी इज़ अ मशीन एंड एवरी मशीन नीड्स रेस्ट। तो आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लगे हों, एंड आपको अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो फॉलो देम एंड टेक द एडवाइसेस ऑफ योर टीचर्स। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स इन एनी केस। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप कहीं अटक रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग मेंटली, go and approach to your teachers, speak to your friends, and always be hopeful that yes, you will be able to do it. Never be discouraged by any word said by anybody. We are all equal human beings and we all have the potential to rise high. All the best for your board exams, and for any query you can always approach to me. My name is Vibha Raj and you will find me on an academy.
To connect with us, you have to download the Telegram app. It's a very easy app, just like WhatsApp. आपको प्ले स्टोर में ये ऐप मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए. ये हमारा ऑफिशियल लिंक है, जिसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप इंस्टेंटली जुड़ जाएंगे हमारे लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल के साथ में. और इस चैनल से जुड़ते ही आपको मिल जाएंगी सारी अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग लेक्चर्स. कितने कौन सा लेक्चर आज होने वाला है, किस टीचर का है, और उन लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. वी टेक क्लासेस ऑन 3 प्लेटफॉर्म. वी हैव स्पेशल क्लासेस, we have YouTube classes and we have plus classes. ठीक है. सो जिस भी प्लेटफॉर्म पर टीचर क्लास ले रहे हैं उसका लिंक आपको भेजते हैं और आप उस लिंक को फॉलो करके अपनी क्लास पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ऑन टाइम पहुंच सकते हैं, एंड यू कैन नो कि कौन सा टीचर आज कौन कौन सी क्लासेस लेगा. ठीक है. तो फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऐप विच विल हेल्प यू कनेक्ट विद ऑल द टीचर्स. And don't forget to like the video, share the video, and comment in the description box if you want to put up any suggestions. Thank you so much guys. Don't forget to use the code VRCBSE जो आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा. Right? Thank you so much. Bye bye.